आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बहुत दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी के बारे में। यकीन मानिए, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो चाहे नए स्टूडेंट है चाहे पुराने स्टूडेंट है जो कुछ मार्क्स से रुक जा रहे हैं, या फिर कोई नए स्टूडेंट है जो कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है कि 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन में आपका अभी भी रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप लोग करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का मेरा भी अनुभव है। तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिएगा, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। और नए पैटर्न के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात रही कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, अपने चैनल पर लगातार जहाँ तक मैंने वीडियो कंप्लीट किया था उसके बाद अब लगातार प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगातार मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। आगे वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी क्वेरीज होगा आपको हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं हर चीज़ को आपको इसके बारे में जो भी जानकारी होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। एकदम मास्टर प्लान, भीष्म प्लान रखेंगे हम लोग 60 दिनों का, और 60 दिन में हम कैसे कैसे कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, कैसे हम टेस्ट लगाएंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, हर मुद्दों पे बात करने वाले, कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो। अगर नए स्टूडेंट हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट एकदम शुरू से देखिएगा। कितने मार्क्स का पेपर होता है? देखिए, एकमात्र पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, सामान्य अध्ययन। बस एक पेपर होता है जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपके 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, आज 16 तारीख है। अभी आपको लगभग 60 दिन बचे हुए हैं मोटा मोटी। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 67 तक निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन 68 के बाद 68 से आपको निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। पहले 1/4 था, लेकिन 69 से 1/3 अभी वर्तमान में निगेटिव है। यानी कि आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में आपके 150 मार्क्स के होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और निगेटिव क्या होगा, 1/3 होगा। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करेगा तो एक क्वेश्चन का एक नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए तो जनरल कट ऑफ से ही आप कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा टारगेट अपना बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस तो 68 में 91 गया था, 69 में 91.67 गया था। यानी कि मोटा मोटी मान के चलिएगा कि लगभग 90 से लेकर 100 के बीच में आप 90-95 तक स्कोर करिएगा। हम लोग टारगेट 100 का रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इसी को टारगेट रख के चलिएगा। अब रही बात, इस बात सीटों की संख्या ज़्यादा है तो कटअप बहुत ही कम जा सकती है, क्योंकि लगभग 1700 सीट आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट लगभग 100 के करीब में रहेगा। और इसके लिए क्या एक मास्टर प्लान होगा, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे क्या करना है हमको। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मार्केट जाना है, और एक पैटर्न चेंज 68 से हुआ है तो उसके हिसाब से 50 क्वेश्चन। पहले क्या था, 1 लाइनर पूछा जाता था। अब 150 में से लगभग 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, 50 से 60 प्रश्न स्टेटमेंट वाले होते हैं, लाइक यूपीएससी पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न के लिए हमको थोड़ा सा अपना पैटर्न भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि आप मार्केट जाइएगा और घटना चक्र का, किसका, घटना चक्र का एक बुक आती है, ओनली बीपीएससी प्रीवियस ईयर, जिसमें जितने बीपीएससी के केवल प्रीवियस ईयर है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सारे स्टेट के पूर्वावलोकन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। केवल बीपीएससी प्रीवियस ईयर आता है, जिसमें आपके आज तक जितने बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, पीसीएस के सारे के पेपर दे रखा है। उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैसे ट्रेंड टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ध्यान से एनालिसिस किसको करना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्वेश्चन पे 60, 62 से 69 तक करना है, क्योंकि यही जो है ऑप्शन ई यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, तब से ज़्यादा आपके फिर ऑप्शन ई हट गया है, लेकिन यहाँ से पैटर्न जो है वही लगभग फॉलो किया जा रहा है। अब इसके वेटेज कितने होते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, आप तो देखिएगा क्वेश्चन। तो ये पहले 2-3 दिन ये करना है आपको। क्या करना है, एकदम जो कह रहा हूँ वो करिए। आपका नहीं आ गया अच्छे नंबर, आपके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो गया तो बताइएगा। प्रीलिम्स के बाद से मेंस में भी मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है, आंसर राइटिंग से लेकर इंटरव्यू तक। ठीक है, तो घटना चक्र का आपको पूर्वावलोकन लाना है कि किसका, केवल पीसीएस का, बीपीएससी का केवल, और उसका देखना है कि बीपीएससी में अभी तक कितने सवाल किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, और 60, 62 से 69 के प्रश्नों पे ज़्यादा आपको ध्यान से एनालिसिस करना है। 2-3 दिन तक यही करिएगा। अगर एक दिन में कर सकते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक दिन में होता नहीं है जल्दी। ठीक है, ये एकदम नए स्टूडेंट के लिए हो गया। बाद में पुराने स्टूडेंट क्या फॉलो करेंगे बताएं। तो आप ट्रेंड एनालिसिस देखिएगा तो करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आईआर जो होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, और बिहार के करंट अफेयर्स भी रहते हैं। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहते हैं।
हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है 25 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, बाकी 10 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल के रहते हैं। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, जिसमें से ईवीएस इंक्लूडेड और सेंसस जो होगा इसमें इंक्लूडेड होगा। आगे देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल हैं। अगला यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगला बता रहा है आपको कि यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटीज़ में कि मैथ रीजनिंग कह सकते हैं, इसके 10 सवाल सिंपल से सवाल रहते हैं। बिहार स्पेशल के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, जिसमें बिहार हिस्ट्री और ज्योग्राफी केवल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र से 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का हमारा प्लान क्या होगा इनको करने के लिए। सबसे पहले बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जितना कह रहा हूँ उतना फॉलो करिएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इन सेक्शन को एंशिएंट मिडिवल को केवल क्राउन और लूसेंट से आपको कर लेना है। क्या करना है, क्राउन या लूसेंट से जो अच्छा लगे। क्राउन प्रेफर करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा समझा के दिया हुआ है पैराग्राफ में, लेकिन लूसेंट में वन लाइनर। लेकिन फिर भी जो पहले से लूसेंट पढ़ते आए हैं आप लोग लूसेंट से कर सकते हैं। क्राउन से या लूसेंट से आपको एंशिएंट मिडिवल दोनों कर लेना है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके ठीक ठाक प्रश्न बन जाएंगे। और क्या करना है आपको, और घटना चक्र लगा लीजिएगा इसका, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग ठीक ठाक सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको करना क्या है कि स्पेक्ट्रम की किताब एक आती है। अब कई लोग कहेंगे इतनी मोटी किताबें कैसे खत्म होगी, उसका पढ़ने का तरीका भी कहिएगा तो वीडियोस बता दूंगा किस चैप्टर को केवल पढ़ना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम पढ़ना है और घटना चक्र लगाना है। अगर आप स्पेक्ट्रम घटना चक्र नहीं पढ़ सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा वीडियोज़ में इस पर लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली संस्थाएं, 1857 की क्रांति, भारत में प्रेस का विकास, सब पे मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट हिस्ट्री का बना होगा, मेरे चैनल पर देखिएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात मेरे वीडियोस की क्या है कि मैं आपको स्पेक्ट्रम, अन्य किताबें और प्लस घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही वीडियो में। घटना चक्र से क्या कराता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, घटना चक्र का फैक्ट भी इंक्लूड कर दूंगा, और स्पेक्ट्रम को इंक्लूड करके एक नोट्स टाइप का बनाता हूँ और उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर यकीन नहीं है, गवर्नर जनरल वगैरह का सारा कराएं, एक बार एक वीडियोस जाके मेरा देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये सब बातें नहीं करना चाहते हैं तो केवल मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और मैं वीडियोस में घटना चक्र करा देता हूँ, लेकिन फिर भी घटना चक्र आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जहाँ तक वीडियो गया है 1919 तक रॉलेट एक्ट तक करवाया हूँ, उसके आगे मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं। वैसा होगा तो कल ही से मैं उस सेशन को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल मैं नहीं करा रहा हूँ और कराऊंगा भी नहीं। आप यहाँ से घटना चक्र, क्राउन और लूसेंट से करके आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री से अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, उसमें फिक्स जो चैप्टर है बस वही पढ़ना है, और या फिर मेरा वीडियोस देखना है तो देख सकते हैं, या फिर घटना चक्र आप लगा सकते हैं, ठीक है। साइंस में क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन है। 6 to 10 एनसीईआरटी आपको करना है। कहिएगा सर कैसे होगा, अरे भाई हम अपने चैनल पर 6 to 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं, अब साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथ साथ वो अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा और एक एक जो चैप्टर डेली आएगा देखते रहिएगा, बहुत फायदा होगा। और उसके बाद से लूसेंट जो जीके आता है उसमें जो साइंस रहता है 10-10 पेज में, उसको कर लेना और घटना चक्र लगा लेना है। या फिर मैं साइंस का कुछ वीडियो डाल रखा हूँ, इसके बाद वीडियो डालने वाला हूँ, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही, मानिए कि ध्वनि साउंड में पढ़ा रहा हूँ तो साउंड में मैं इतनी बातें आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम सीरियल वाइज कि लगेगा कि टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और ये टॉपिक एकदम अंत तक मैं हर सब्जेक्ट का अंत तक क्लियर कराने वाला हूँ। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको पहले से पता है कि जो टॉपिक आ गया उसको मैं उधेड़ के रख देता हूँ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे ही साइंस का मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको एक एक वीडियोस इसका डालने की कोशिश करूँगा। और यकीन मानिए अगर कल से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगर साउंड कल मैं सोच रहा हूँ डालने के लिए, अगर डाल दिया तो बस एक वीडियोस देखिएगा, आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, सारे प्रश्न आपके उस टॉपिक के बनने लगेंगे। आपको चाहिए क्या, आप क्यों पढ़ते हो, उस टॉपिक के सारे सवाल बनाने के लिए। तो जब इतना से काम हो जाएगा तो बाकी नहीं भी पढ़िएगा, बस घटना चक्र एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम भी प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, 6 to 12 एनसीईआरटी अपने चैनल पर 6 से स्टार्ट कर दिया हूँ, आज 5th चैप्टर का आ जाएगा। और या फिर एक बुक आती है महेश कुमार बंडवाल, समग्र वाली, एनसीईआरटी सार की मैं बात नहीं कर रहा, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको एक बेसिक फैक्ट बन जाएगा। दोनों में से कोई एक कर लीजिए। एनसीईआरटी में करा रहा हूँ, ये तो वीडियोज़ को थ्रू देख लीजिएगा, महेश कुमार बंडवाल बुक से आप कर सकते हैं। नहीं तो बस मेरा और घटना चक्र लगा लीजिएगा। नहीं तो मेरा वीडियोज़ फॉलो करिएगा, तो मैं अपने वीडियोज़ में महेश कुमार बंडवाल और एनसीईआरटी अलग से करा ही रहा हूँ, महेश कुमार बंडवाल को कराऊँगा।
और जितने घटना चक्र के क्वेश्चन है वहाँ पे मैं आपको करा दूंगा। आपको पता है ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देखने की बात करते हैं। तो इसमें पॉलिटी पे लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर मेरा वीडियोज़ जो है आपको पॉलिटी का मैं थ्योरीज क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करते जाता हूँ, और प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिसको यकीन नहीं है, प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी हिस्ट्री का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। एक भी पीसीएस के प्रश्न आपको नहीं फंसेंगे, ठीक है। उस वीडियोस को देखने के बाद से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस उसी में करवा देता हूँ। जिसमें भारत के कहाँ तक मैं करा, शायद मुझे लग रहा है भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक स्रोत भी करवा चुका हूँ, ठीक है। और इसके आगे मैं कंटिन्यू अब करूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो। और इसके बाद से घटना चक्र लगा लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए अभी समय ज़्यादा है नहीं, तो प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली आया हुआ है जुलाई तक, उसको कर लीजिए। और स्पीडी एडिटोरियम से कोई एक आप कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो की बहुत अच्छी किताबें आती है, बहुत अच्छी है। या फिर बिहार स्पेशल का मेरे चैनल पर इतनी बेहतरीन वीडियोस पड़ी है ज्योग्राफी का, आप उसको देख सकते हैं। मैं हिस्ट्री भी करवा दूंगा। ज्योग्राफी बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, और सारा क्वेश्चन के साथ सब कुछ मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं, या फिर इस बुक को स्टडी कर सकते हैं। वीडियोस देखिएगा तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बचा है, केवल हिस्ट्री बचा है, तो हिस्ट्री को मैं यहाँ से कंटिन्यू। इकोनॉमी के लिए बजट सर्वे लास्ट में हम लोग करा देंगे, या फिर कहीं से आप देख सकते हैं उसके लिए। और मैथ रीजनिंग के लिए PYQ देख लीजिएगा, जिनका ज़्यादा वीक है मैथ रीजनिंग, तो क्या करिए, जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को क्या करिएगा, आप केवल क्वेश्चन बना लीजिएगा, या फिर PYQ बस लगा लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा आपका मास्टर प्लान एक। और बस आप कमेंट करिए, आप इस वीडियो पे प्यार दीजिए। यकीन मानिए कल से ही मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा उसके आगे, जहाँ तक मैं करवाया हूँ। कई लोग कहते हैं सर TRE पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप टीचर PCS के हैं। क्योंकि मैंने कैरियर जो स्टार्ट किया था PCS का किया था, आज तक ना हमने TRE का एग्ज़ाम दिया है, हम लगातार PCS ही देते आए हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक हम लगातार गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। 6 डे को हमको फिक्स भी तो करना पड़ेगा ना। 6 डे को फिक्स करने के लिए क्या करिएगा, डेली 1-2 वीडियोस मेरा आएगा, या तो उसको देख सकते हैं आप वीडियोस को, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मंडे टू सैटरडे ये होगा, और संडे को आपको खुद का रिवीजन करना है, और एक टेस्ट 1 अक्टूबर से लगाना स्टार्ट कर देना है। यकीन मानिए इन सारी चीज़ों को करने के बाद से आपके स्कोर जो है आसानी से 100 आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कमेंट होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम लोग अगली वीडियोस में मिलेंगे। कोई भी क्वारीज होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच। जय हिंद।